हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। हम लोग साइंस की क्लास को कंटिन्यू किए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पोषक तत्व। ठीक है, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पोषक तत्व में हम लोग पढ़ चुके थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। आज का हमारा टॉपिक है आपका विटामिन। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। विटामिन की कैसा पोषक तत्व है? तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक पोषक तत्व है। विटामिन कैसा पोषक तत्व है? तो कार्बनिक पोषक तत्व है। अब विटामिन की खोज किसने की? तो 1881 ईस्वी में विटामिन की खोज किसने की? तो लूनिन ने। जबकि विटामिन शब्द किसने दिया? तो विटामिन शब्द दिया आपका किसने? फंक ने। फंक के द्वारा दिया गया। ये कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं। विटामिन कैसा पोषक तत्व है? तो कार्बनिक पोषक तत्व है। और इसकी कमी से, विटामिन की कमी से डिफिशियंसी डिजीज़, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डिफिशियंसी डिजीज़। इसी को कहते हैं हम लोग अपूर्णता का रोग। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन की कमी से अपूर्णता का रोग होता है। और विटामिन का जो कार्य है, विटामिन का कार्य जीव शरीर के अंदर होने वाली उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। विटामिन जीव शरीर के अंदर होने वाली उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसलिए विटामिन को मेटा कंट्रोलर या उपापचयी नियंत्रक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे विटामिन घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा है आपका वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा है आपका जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए को रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम है आपका कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थेक्विनोन। और जल में घुलनशील विटामिन है आपका विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें है आपका B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है आपका थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है आपका नियॉन, और विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन, और विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है आपका बायोटिन, और विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर करिएगा। आइए आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन है आपका विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और रेटिनॉल को है, इसे विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। और इसकी कमी से आँख प्रभावित होती है, और आँख में आपका दो रोग होता है। एक है आपका रतौंधी, जिसमें प्रभावित होने वाला, रतौंधी में प्रभावित होने वाला अंग है रेटिनॉल। रतौंधी से प्रभावित होने वाली अंग है रेटिना। और जबकि दूसरा रोग है जीरोथैलेमिया, इससे प्रभावित होने वाला अंग है कॉर्निया। ठीक है, विटामिन ए का जो स्रोत है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर को माना जाता है। गाजर है, इसके बाद आपका शकरकंद है,
कंद है, पके हुए, आम है, पका हुआ आम है, और है आपका आम और पपीता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली विटामिन है हम लोगों की विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है आपका कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और इसके रासायनिक संगठन में कैल्शियम और पोटेशियम पाया जाता है, और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। और इसका जो स्रोत है, विटामिन डी का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, और दूसरा है कॉड लीवर ऑयल। अगला है कॉड लीवर ऑयल। और विटामिन डी को सनशाइन विटामिन और विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछ लेगा तो आपका कैल्सीफेरॉल। वो बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स, जिसको सूखा रोग कहते हैं, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। सनशाइन विटामिन के नाम से किसको जानते हैं? तो विटामिन डी। हार्मोनल विटामिन के नाम से किसको जानते हैं? तो विटामिन डी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगली विटामिन है आपका विटामिन के। विटामिन के को नेफ्थोक्विनिन के नाम से जाना जाता है। इस विटामिन को एंटी हीमोरिक विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसका उपनाम एंटी हीमोरिक विटामिन। पूछ लेगा सवाल, एंटी हीमोरिक विटामिन के नाम से किसको जानते हैं? तो विटामिन के। ठीक है, हार्मोनल विटामिन के नाम से किसको जानते हैं? तो विटामिन डी। ठीक है, इसकी कमी से रक्त का थक्का देरी से बनता है। सामान्य मनुष्य में रक्त का थक्का बनने का समय कितना है? 2 से 8 मिनट तक। सामान्य मनुष्य में रक्त का थक्का बनने का समय कितना है? 2 से 8 मिनट तक। ठीक है, अब इसके जो है रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यकता होती है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? एक तो है प्रोटीन, दूसरा है विटामिन के, इसके बाद है कैल्शियम, इसके बाद है आपका कौन सा? प्लेटलेट्स है। ठीक है, अब अगली विटामिन है आपकी विटामिन ई। विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं, और इसके जो स्रोत हैं अंकुरित गेहूँ, अंडे की जर्दी, मांस और मछलियाँ। इसकी कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। इसे प्रजनन रोधी या बांझपन रोधी विटामिन के नाम से जानते हैं। और ये सुंदरता का भी विटामिन है, इसलिए इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।